गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट गैन की कौन सी डेट है दिसंबर में, क्यों दिसंबर मंथ एक स्पेशल मंथ होने वाला है फॉर टाइम स्टूडेंट, कौन कौन से इवेंट लाइंड अप हैं, उनके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल लेवल क्या है और एक एक्सपायरी मंथ में हम कैसे देख सकते हैं निफ्टी को और क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट WD गैन थ्योरी, अबाउट टाइम, अबाउट प्राइस, अबाउट मार्केट। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले गैन की कौन कौन सी डेट्स आने वाली है। तो डेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आप लोग के लिए लिखी हुई है ऑलरेडी। स्टैटिक गैन डेट्स जो कि मेरे हर एक स्टूडेंट को पता है मैं इनके ऊपर कितना यूज़ करता हूँ। ये सब कब है? ये पूरे के पूरे दिसंबर मंथ की हम इम्पॉर्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की भी बात कर रहे हैं। तो 2 एंड 3 दिसंबर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसका मतलब क्या है? मंडे ट्यूसडे इंपॉर्टेंट है, 16-17 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, साल का आखिरी दिन। ये 3 जो टाइम विंडो है, ये सारी की सारी टाइम विंडो को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक गैन डेट्स। ये डेट्स चेंज नहीं होती है फॉर पर्टिकुलर मंथ, राइट। उसके बाद एक एनिवर्सरी डेट है, ईयरली डेट आप बोलो, वो है 28 एंड 29 ऑफ दिसंबर। ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो या जो भी बैंक निफ्टी के ट्रेडर है। नाउ सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस के बारे में सबको पता है ना। तो 21 दिसंबर को सॉलिस्टिस है दिसंबर का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेट मानी जाती है गैन की, तो उसको भी हम देख रहे हैं। एंड उसके साथ साथ RBI पॉलिसी है अपनी इंडियन मार्केट की और बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है RBI पॉलिसी, जो कि स्केड्यूल है 6 दिसंबर। नाउ हमारे पास इतनी सारी डेट्स हैं, तो क्या ये डेट नॉर्मल है या ये दिसंबर महीना नॉर्मल है? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स हो चुका है, 5 ईयर्स टू ट्रेड गैन की डेट्स कौन सी होती है या उस पर प्राइस बिहेवियर क्या होता है, कहाँ पे स्विंग टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, कहाँ पे स्विंग बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, कौन सी डेट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, प्लान ABC, ये सब बहुत अच्छे से चल रहा है और चलेगा इन फ्यूचर। बट पर्टिकुलरली दिसंबर 2024 में ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि टाइम का इतना बड़ा कन्फ्लुएंस पॉइंट आ गया है। सबसे पहले तो स्टैटिक गैन डेट्स नहीं आती है इतनी सारी, फिर उसके ऊपर एनिवर्सरी डेट्स, फिर सॉलिस्टिस तो रहेगा, बट इतनी सारी टाइम कन्फ्लुएंस एक साथ नहीं आती है। एंड मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट बीच में है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना। तो मेरा बोलना ये है और मेरा मानना ये है कि जब भी किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, है ना, हमारी जर्नी एक चल रही है और आगे पूरा अंधेरा है या कोहरा है ना, हमें नहीं पता कि वो अनफोल्ड कैसे होगा। इवन दो हमारे पास स्ट्रैटेजी सेटअप सब है, बट इतने सारे टाइम कन्फ्लुएंस मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, और ये मेरे लिए भी है या और मेरे व्यूअर्स के लिए भी हैं, कि इस पर्टिकुलर दिसंबर 2024 को हम कोई भी टाइम को ट्रेड या उसका व्यू नहीं बनाएंगे, हम यूज़ नहीं करेंगे। इवन दो आप लोग बोलोगे सर क्यों नहीं करेंगे, हम जो भी इस टाइम पे पर्टिकुलर डेट्स पे जो भी प्राइस का बिहेवियर होगा, कौन सी प्राइस प्रिंट होगी, स्विंग टॉप होगा, स्विंग बॉटम होगा, इसके नोट्स बनाएंगे। एंड इन फ्यूचर जब भी इस तरह की टाइम कन्फ्लुएंस किसी और महीने आए तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे कि बाज़ार क्या कर सकता है, क्योंकि कोई ये फर्स्ट टाइम है और रास्ता अंधेरा है, आगे दिख नहीं रहा है ना। तो टाइम को जब ऐसे अंधेरे रास्ते पे जाते हैं, गाड़ी स्लो कर देते हैं एंड अपने नोट्स बनाते हुए धीरे धीरे चलते हैं। सो एक महीने में कुछ हो नहीं जाएगा। तो जिनको टाइम के ऊपर काम करना है वो बेशक आप लोग के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो प्राइस पे काम करेंगे ओनली फॉर दिसंबर एक्सपायरी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ प्राइस पे काम करना है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा बाज़ार हमारे लिए। हमें गैन की रिट्रेसमेंट्स पे काम करना है, हमें डुअल कॉम्बो गैन लेवल पे काम करना है, करेक्ट।
हमें हाई फ्रिक्वेंसी नंबर पे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप इन सिंक हो जाएगी, मेरा ये मानना है इन्हीं डेट्स पे। बट हम काम करेंगे प्राइस पे। तो जिनको गैन की डेट्स चाहिए थी, और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये मैंने लिखा हुआ है ना, सो दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी, एंड ये जो डेट है ये दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट स्पेशली अगर बैंक निफ्टी एज अ सेक्टर हम देखें तो ये दोनों ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी पे, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो मेरा बोलना ये है कि हम टाइम को नोट करेंगे जो जो प्राइस का बिहेवियर होगा, ताकि इन फ्यूचर हम उस पर काम कर सकें और स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर सकें। जनवरी से वापस हमारी टाइम साइकिल इन अलाइन हो जाएगी एंड बहुत खूबसूरती से वो काम करने वाली है। एंड 2025 वुड बी दी बेस्ट मंथ और बेस्ट ईयर, मंथ नहीं बेस्ट ईयर रहेगा गैन के स्टूडेंट्स पे। जो भी आप लोगों ने मुझसे सीखा है प्राइस टाइम के ऊपर और टाइम के ऊपर प्राइस के ऊपर, प्लीज़ उसको यूज़ करना। it would be a very very beautiful market in 2025 which is going to unfold for a trader, है ना। तो बात कर लेते हैं प्राइस के ऊपर नाउ। जैसे कि अच्छा, ये चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ही फ्री टेलीग्राम चैनल है जिस पे और कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है या फिर कोई डुप्लीकेट चैनल नहीं है। तो प्लीज़ केयरफुल रहना, यहाँ पे 9313 सब्सक्राइबर हैं अभी, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। फ्री का चैनल है, आपका अपना चैनल है ना। तो इस पर मैंने 26 नवंबर को ये पूरी की पूरी डेट्स डाल दी थी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इतनी डेट्स आना बहुत मतलब 5 साल में ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। शायद उससे पहले के भी 5 साल 2014-15 से भी मैं देखूँ तो मुझे इतनी सारी कन्फ्लुएंस नहीं मिले हैं। तो टाइम के ऊपर आई कैन बेट यू आपको कहीं पे भी कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतनी सारी टाइम साइकिल्स एक साथ मर्ज हो रही है, और किसके इफेक्ट क्या होंगे, कौन ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो हम आने वाले वक्त पे देखेंगे। बट हम प्राइस रूल पे काम करेंगे। नाउ जो लोग सीखना चाहते हैं और जो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए एक अनाउंसमेंट है। रजिस्ट्रेशन जो मेरी दिसंबर जनवरी की बैच है उसकी क्लोज़ हो चुकी है, बट मैं कल तक टिल टुमारो 1 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रखने वाला हूँ। कल रात को ये रजिस्ट्रेशन की लिंक फिर से डिसेबल हो जाएगी। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, है ना, वो कंटिन्यू करें मेरे फ्री यूट्यूब वीडियोज़ एंड फ्री टेलीग्राम अपडेट्स के लिए। निफ्टी की बॉटम 23,300 की हमने पकड़ी यहाँ पे, एंड ब्यूटीफुली 1000 पॉइंट्स की रैली पूरी इन्जॉय की, पुट राइटिंग में भी की और स्टॉक्स वो सब भी किया। आप लोग के साथ ये शेयर किया हुआ था 23,300। ये मेरा टाइम ट्रेडिंग कोर्स जो दिसंबर जनवरी का बैच है, इसकी कंटेंट वीडियो है 20 मिनट का, पूरा देखना, उसके बाद ही ज्वाइन करना। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसकी रिगी की रजिस्ट्रेशन लिंक है इस पे भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी, एंड टेलीग्राम में भी, अपना जो फ्री टेलीग्राम है। नाउ मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी नए जुड़े हैं मेरे साथ मेरे चैनल में, वो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखना। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म जनवरी फरवरी मार्च तक का एक व्यू मिलेगा मार्केट के ऊपर। 18,400 सब्सक्राइबर हैं, 288 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जर्नी मेरी भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चल रही है, आप भी इसके साथ और पार्टिसिपेट कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखना। एंड बॉटम हमने पकड़ ली, बहुत ही थैंकफुल हूँ, आप लोग की ब्लेसिंग है कि हम सब ने ये बॉटम को पकड़ी और इन्जॉय किया। तो कमेंट ज़रूर करना जिसको ये बॉटम पकड़ के जिसके 4 पैसे बने। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मेरे व्यू पे, मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ट्रेड डालें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को प्लीज़ कंसल्ट करें। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई कैन मैनेज माई ओन ट्रेड्स, आई कैन मैनेज माई रिस्क, आई कैन डू माई रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग भी अपना रिस्क को मैनेज करते हुए चलें। नाउ बात कर लेते हैं कि हाउ प्राइस कैन बी प्लेड। सो जैसे कि आप लोग के साथ मैंने फ्री टेलीग्राम में ऑलरेडी, ये वीडियो तो आज बना रहा हूँ, बट फ्री टेलीग्राम में आप लोग के लिए मैंने बहुत ही क्लियर कट कुछ चीज़ें बताई थी। तो ये मैं आप लोग के साथ वापस से कर रहा हूँ कि मैं दिसंबर एक्सपायरी को ना एक फ़ुटबॉल मैच की तरह देख रहा हूँ, जिस पे एक
गोल पोस्ट होगा, एक डी लाइन होगी और एक सेंटर हाफ होगा। एंड ये फ्राइडे को ही आपको मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया था कि सेंटर हाफ लाइन इज़ 24010, तो उसके ऊपर हैं तो डी लाइन पे हम जाएंगे। डी लाइन क्या है? 24400 430। और गोल पोस्ट क्या है? बेयर्स का गोल पोस्ट क्या है? 24700 820। तो अब इसी को हम चार्ट में समझते हैं और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। बोलने का मतलब ये है कि जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं ये जो रिवर्सल है ये स्विंग बॉटम है और हम ऐसे करते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाएंगे, उनके लिए ये वाला जोन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है दिसंबर एक्सपायरी के लिए। ये गोल पोस्ट है। जब भी अगर सेंटर लाइन के ऊपर हैं, 24010 के ऊपर हैं, तो शॉर्ट तो आपको करना ही नहीं है। पहली चीज़, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 24400 एंड 24430। इसके ऊपर अगर हमने डेली क्लोजिंग कर ली तो यहाँ पे जाके गोल होगा, मतलब 700 के आसपास और 900 के बीच में हम जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यहाँ जाने के बाद मैच रीस्टार्ट होगा, मतलब क्या है? यहाँ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो हम यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे। एज अ ट्रेडर मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ है? यहाँ है, टू सेल दी मार्केट, टू सेल निफ्टी, है ना। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा स्ट्रक्चर वाइज, प्राइस वाइज। ये सब के बारे में मैं तभी वीडियो पे बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो पे, जब हम 24900 के ऊपर जाएंगे। नाउ ये 249 हमारे गैन का लेवल है एंड ये एक डुअल कॉम्बो जोन है, रिट्रेसमेंट जोन है। तो मेरे टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट या मेरे गैन के स्टूडेंट जो सीख रहे हैं या व्यूअर्स हैं, वो समझ सकते हैं कि ये क्यों गोल पोस्ट है और बेयर्स, बिग बेयर्स की जगह है। डी लाइन के ऊपर हम यहाँ, सपोज करो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर होता है, तो ये जो डी लाइन है ये आपका क्या होगा? ये आपके पिरामिडिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग के जोन होंगे, है ना। तो प्राइस का अगर हम यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है तो आप जैसे ही ऊपर जाएगी तो आप ट्रेलिंग एसएल मैकेनिज्म से आओगे, यहाँ पे जाएगी तो प्रॉफिट बुक करोगे। यहाँ से आई तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे प्राइस एक्शन में। ट्रेंड लाइन बहुत यूज़फुल होने वाली है ये पूरी चीज़ में, ठीक है। तो ये बिग बेयर्स है, तो मेरे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ है। मैं ये जो जोन है इतना, यहाँ पे मैं छोटे मोटे ट्रेड्स डालूंगा, स्टॉक्स को पकड़ूंगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स बॉटम में हैं, है ना। जितने मेरे गैन के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। फ्रंट लाइन के स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे जो हैवी वेट वाले हैं। बाकी जो सेक्टर में स्मॉल कैप मिड कैप में जो ब्लड बाथ है वो सब चलता ही रहेगा। स्टॉक अपनी करेक्शंस करते रहेंगे क्योंकि अभी भी हम करेक्शन फेज में ही हैं और इसी को हम बोलते हैं करेक्टिव राइज। ये टाइम लेगा। एज अ गैन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, जो मैंने रेकमेंड किया हुआ है कि हमें ये लो नहीं तोड़ना है दिसंबर में, यानी कि ये दिसंबर मंथ में हमको ये लो नहीं तोड़ना है। अगर टूटा तो सबसे पहले उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है कि हम सेंट्रल लाइन के नीचे रहेंगे, मतलब 24010 के नीचे रहेंगे, तो हम आएंगे डी लाइन पे। अब डी लाइन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बुल्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 23600 एंड 670। ये आप प्राइस को देखिए, 23600 एंड 670। यहाँ पे भी अलर्ट रहना, हो सकता है हाइयर बॉटम एंड हाइयर बॉटम देते हुए बाजार फिर से यू टर्न मार सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे भी केयरफुल रहना। जिस दिन हमने यहाँ डेली क्लोजिंग कर दी, है ना, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल गया, तो बेयर्स क्या करेंगे? गोल कर देंगे। और कहाँ पे जाएंगे वो गोल करने? तब ये बॉटम टूटने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी और ये उनका जोन हो जाएगा, जो कि है 23050 एंड 23260। तो बेयर्स कहाँ तक लेके जा सकते हैं बाज़ार को? यहाँ तक। अच्छा, अगर ये लो टूटा तो क्या होगा? सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? एक डबल बॉटम। तो डबल बॉटम में हमें क्या करते हैं? हम शॉर्ट तो करेंगे नहीं, राइट। तो डबल बॉटम में हम बाई ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर प्राइस आएगी तो हम बाइंग करेंगे एंड वो देखेंगे वो रिकवरी कितनी अच्छी मारता है। एंड बहुत अच्छा जोन होगा बुल्स के लिए, मेरे लिए खासकर बाइंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इन आवरली 15 मिनट एंड डेली का वेट करूँगा। वहाँ पे पक्का मुझे
ये कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो डी लाइन, सेंट्रल लाइन एंड गोलपोस्ट पे ध्यान देना। अगर ये लो टूटता है दिसंबर एक्सपायरी में तो होगा क्या, तो उसका ये कंफर्मेशन मिल जाएगी हमको कि जो करेक्शन का जो टाइम है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग। और अगर हमने दिसंबर में ये लो नहीं तोड़ा एंड जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में तोड़ा तो विच इज़ फाइन, तब हम ये बोलेंगे कि करेक्शन हम जल्दी ख़त्म करेंगे एंड वापस से नेक्स्ट सेट ऑफ रैली के लिए हम रेडी रहेंगे, जहाँ पे एक न्यू हाई से भी हम और ऊपर जा सकें। बट अभी के लिए दिसंबर एक्सपायरी की मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर ये लो टूटता है इसका मतलब क्या है कि टाइम वाइज करेक्शन, और ये लो टूटना चाहिए तभी ये करेक्शन हमारी कंप्लीट होती है ना। तो ये लो टूटना चाहिए, तो ये लो दिसंबर में नहीं टूटना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ ताकि करेक्शन कम हो। अच्छा, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप कभी भी जो भी करेक्शन शुरू होती है बाज़ार में, है ना, मंथली में बेरिश कैंडल बनती है एंड फॉलोअप आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा करेक्शन पढ़ के पास्ट में जैसे हुए हैं वैसे ही अनफोल्ड होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो फिर वो करेक्शन का फेज़ कितना लंबा जाता है। तो ये हमारा नवंबर का लो है एंड आई होप ये दिसंबर में ना टूटे। बाकी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे बड़ा रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ से जो भी शॉर्ट होगा वो डी लाइन एंड सेंट्रल लाइन और यहाँ तक भी आ सकता है, और यहाँ से जो भी लॉन्ग होगा वो डी लाइन, सेंट्रल लाइन और यहाँ तक भी आ सकता है और इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा एंड इसके ऊपर जब क्लोजिंग कर देंगे या इसके नीचे क्लोजिंग करेंगे मेरा नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो आएगा। अदरवाइज़ मैं इसी के फॉलोअप में टेलीग्राम में पोस्ट करता रहूँगा। तो बहुत ही क्लियर है मेरे लिए, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुटबॉल मैच एंड द मार्केट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड इन दिसंबर लाइक दिस। बहुत सारे टाइम कन्फ्लुएंस है तो टाइम को मैं यूज़ नहीं करूँगा। दीज आर की लेवल्स डिराइव बाय डुअल कॉम्बो जोन, हाई फ्रिक्वेंसी नंबर एंड गैन रिट्रेसमेंट्स। तो प्लीज़ इस पर फोकस करना। ये जो डी लाइन है, मैं सारे स्टूडेंट के लिए एक बार रिमाइंडर डाल देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट आवरली ट्रेंड चेंज का लेवल है। तो फर्स्ट आवरली टाइम फ्रेम में ये जो यहाँ से जब हम ऊपर निकले तो ये कंफर्म कर दिया था कि बहुत बड़ी एक रैली आएगी। तो ये जोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा इन बुल्स के लिए भी। तो आपको यहाँ पे भी एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी। वो BTST पे कितना ऊपर जाएगी, अगर हम यहाँ से आए और यहाँ से वापस चले गए तो इट इज़ गोइंग टू बी अ 400, 300, 350, 400 पॉइंट्स रैली। तो इसको छोड़ना नहीं है। हो सकता है यहाँ से भी डिफेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्विंग हाई सबके स्टॉप लॉस हैं, है ना। तो इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब ही है कि ये टूटने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। और इसके ये टूटेगा तो बहुत से लोगों के SL हिट होने चाहिए। तो जब हम इसके ऊपर चले जाएं, है ना, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग करके इस जोन को मेंटेन करें, तब हम इस जोन पे जाएंगे। इसके ऊपर मुश्किल है, नामुमकिन कुछ नहीं है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी अभी दिसंबर में 5-10% ही रखूँगा, क्योंकि टाइम कन्फ्लुएंस ऐसा है कि क्लैरिटी नहीं दे रहा है टाइम वाइज। प्राइस वाइज 24,900 इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोन। इसके ऊपर निकलेंगे तो मेरा यूट्यूब वीडियो और फ्री टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा। बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त या फिर मज़ेदार बैंक निफ्टी होने वाला है। तो बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस पे भी हम बहुत ही क्लियर है। हम 53,485 एंड 53,290 ये जो जोन है ये गोल पोस्ट है एंड ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन क्या है, 52,210। इसके ऊपर हम हैं तो गोल हो जाएगा, होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज़्म मेंटेन करते हुए चलना है। इसके ऊपर जब तक है सेलिंग नहीं करना, सेलिंग करनी है तो 53, 200, 290 एंड 485 वाला, 290 एंड 485 ये बहुत ही क्रिटिकल जोन है। और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो इट इज़ बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है ना। एंड फिर जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में शायद इसका ब्रेकडाउन भी हमको देखने के लिए मिले। बट अभी हम बात करते हैं दिसंबर की। तो बड़ा क्या है, 53, 290 एंड 485। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 485 के ऊपर डेली क्लोजिंग कर दी तो हम नया ATH मार देंगे।
और 485 के ऊपर डेली क्लोजिंग करके ब्रेकआउट फेलियर इसने किया, हम नीचे आए तो बहुत स्पीड से नीचे आएंगे। तो अगर हम 485 के ऊपर डेली क्लोजिंग करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लीज सिस्टम पे लगा देना। ब्रेकआउट फेलियर आपको पता होना चाहिए किसी भी जोन का कैसे होता है। जो बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बुल्स के लिए रहेगी वो रहेगी इस वाले लो से 50,060 एंड 50,450। यहाँ पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड एंट्री मिलेगी ताकि यहाँ से आपको 1000-1500 पॉइंट आपको मिले। देखने वाली बात क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है? बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि HDFC बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब तक वो आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी का चार्ट वीक नहीं हो सकता है। जो हमारी गैप थी वो गैप अभी तक फिल नहीं हुई है जो कि निफ्टी में हो चुकी है। तो आप समझिए कि बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रॉन्ग हैं और बैंक निफ्टी का जो हैवी वेट है HDFC बैंक वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी क्लोजिंग नवंबर में की है। तो वो उसका चलना ही ये कंफर्म कर देगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा केयरफुल रहना, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर ब्रेकआउट भी होता है तो इसके ऊपर हम न्यू ATH लगा देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म में जाना और कोशिश करना ये मूव को इंट्राडे में ही कैप्चर करें या फिर BTST में करें, कम एक्सपोजर में करें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बट अगर इसके ऊपर पहली बात तो क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए और यहीं से हम नीचे आने चाहिए। जैसे ही सेंट्रल लाइन तोड़ेंगे तो अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अगेन ये लो नहीं टूटना चाहिए दिसंबर में, 1 रुपये से भी इस लो के नीचे 1 रुपये भी नहीं आना चाहिए। आएगा बाइंग हम करेंगे, डबल बॉटम बनेगी बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, जिसमें भी मिले। बट ये लो टूटने का मतलब ही है कि करेक्शन बहुत लंबा चलने वाला है। तो ये सारी बातें होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। कीप इट वेरी सिंपल। इसके बीच के लेवल्स बहुत सारे हैं, स्टैटिक गैन के लेवल है ना, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। बड़ी पिक्चर एंड पोजिशनल व्यू आपको दे दिया कि मैं कैसे देख रहा हूँ। दिसंबर पूरी एक्सपायरी 26 दिसंबर की एक्सपायरी है ये, तो कैसे चलेगा क्या चलेगा। एंड गैन की डेट्स आपको इम्पोर्टेंट दे दी है मैंने, उनको यूज़ नहीं करना है, भले ही आप उसके नोट्स बना के रखो। बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट ये और ये रहेंगे, और निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ये टाइम विंडो और ये टाइम विंडो रहेगा। बट बैंक निफ्टी के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल है बाज़ार कि हमको कैसे ट्रेड को डालना है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत स्मूथ से फॉल और बहुत स्मूथ से राइज आएगा। टाइम, अगर ये करेक्टिव राइज है तो ये टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे करेगा एंड मार्केट कंफ्यूजिंग करेगा। तो हमने प्राइस पे सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी है और इसी को हम ट्रेड करेंगे, इसी को हम रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे। बड़े पोटेंशियल ट्रेड्स कहाँ मिलेंगे उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज 24,100 पे है बाज़ार, जब हमारे जोन पे आएगा तब हम काम करेंगे। अदरवाइज़ स्टॉक्स बहुत सारे हैं, छोटे मोटे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स हम लेते रहेंगे। तो ये गैन की पूरी स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है यूजिंग माय ओन टूल्स फॉर सो मैनी ईयर्स। मेरे स्टूडेंट आज भी मैं आपको बोलूँगा बड़ी पिक्चर देखो एंड क्रिटिकल जोन पे ट्रेड को इनिशिएट करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए ये सारी की सारी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड जो कुछ भी इमीडिएट चेंजेस होंगे तो वो फ्री टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो जब हम लोग कोई एक रेंज को, बड़ी रेंज को तोड़ देंगे और कुछ बड़ा चेंजेस होने वाला है। अदरवाइज़ मेरे अभी तक की जो कैलकुलेशन है और जो हिसाब किताब है या मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, हम इसी में टाइम स्पेंड कर सकते हैं दिसंबर एक्सपायरी। और जिन लोगों को भी सीखना है दिसंबर जनवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम ट्रेडिंग का कोर्स का कंटेंट वीडियो ऑलरेडी आउट है, ये वाला है ना, 9 दिन पहले। कल इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट होगी, उसके बाद प्लीज़ रजिस्ट्रेशन मिस हो गया ये मत बोलना, है ना। तो ये कंटेंट वीडियो ज़रूर देख लेना एंड आप लोग का प्यार मिलते रहेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप योर ब्लेसिंग ऑन मी। 2024 दिसंबर और 2025 ईयर्स हमारा होने वाला है। हम मार्केट में वो रिटर्न जनरेट करेंगे कि शायद अभी तक मैंने 5 साल में नहीं किया हो, उससे ज़्यादा रिटर्न हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे 2025 में, एंड विच आई बिलीव इज़ पॉसिबल विद गैन स्टडीज़, है ना। ये होली ग्रेल नहीं है बट एक आपको आउटलुक दे सकता है जो कि कोई भी टूल आज की डेट में नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोग के साथ शेयर कर लिया है।
की पॉइंट्स को नोट कर लेना, अपना ट्रेड प्लान बना लेना एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट हैविंग एनी फियर, रिस्क को मैनेज करना। सो ये रहा वीकेंड एनालिसिस वीडियो। आप लोग का पसंद आएगा तो लाइक कर लेना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को, सो दैट एवरीबडी इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द market. Money is byproduct of it. So Balwant is saying bye, have a nice day trader.